Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अननोन जो वाईफाई यूज़र्स हैं उनको ब्लॉक किस तरह से कर सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग हम किसी ज़रूरत के तहत किसी बंदे को अपना वाईफाई का कोड वगैरह जो पासवर्ड होता है, एसएसआईडी का जो पासवर्ड होता है वो लगा के देते हैं और वो बंदा क्या करता है जी, स्कैन करके काफ़ी लोगों के साथ हमारा जो वाईफाई का कोड है वो शेयर कर देता है स्कैन कर तरीके से या दूसरे ज़राए से। तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि बार बार अगर आप कोड चेंज करते हैं तो फिर आपको कई दफ़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कई दफ़ा गेस्ट वगैरह आते हैं तो बार बार आपको वो चीज़ खुद मुनासिब नहीं लगती कि आप वो बार बार कोड चेंज करते हैं। तो इसका मैं सबसे आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इससे आप देख सकेंगे कि आपका वाईफाई कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है और आप जो अननोन जो वाईफाई यूज़र्स हैं वो आप उनको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिसके लिए सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा ये जो आपके पास ऐप मैं आपको रिकमेंड करूँगा या मैं आपको बताऊँगा, ये ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पे भी मौजूद है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाके जी फिंग ऐप को सर्च आउट करना है। तो ये है जी फिंग, FING फिंग। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ओपन हो रही है ये ऐप। इस ऐप की मदद से आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन मेरा जो वाईफाई है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ज़रा सी डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें जी सारी आपके पास डिटेल आ जाएंगी। तो ये ऐप हमारे पास ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो डिवाइसेस की है। तो इसमें हमें टोटल जो पहली तो राउटर की ऑप्शन है ना, वो राउटर आ रहा है कि किस कंपनी का हमारा राउटर है। टेंडा का राउटर है जो मेरा अभी शो हो रहा है। उसके अलावा जो मेरे मोबाइल के बारे में बता रहे हैं कितनी डिवाइसेस इसके साथ टोटली कनेक्टेड है। तो ये 4 डिवाइसेस मेरे पास टोटली ये कनेक्टेड आ रही हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं जी हमारी जो डिवाइस है वो कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये एक मोबाइल जैसे शो कर रहा है, सबसे एंड पे एक डिवाइस है जी, गैलेक्सी J7 मोबाइल है सैमसंग। और ये आपको A to Z डाटा बता देगा कि मोबाइल कौन सा है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मज़ेदार चीज़ है वो आपने उसका मैक एड्रेस देखना है। कोई भी आप मोबाइल का जो अननोन यूज़र है, जो आप जिसको नहीं जानते, आपने उसका जो मैक एड्रेस है वो देखना है लाजमी, ठीक है। इसका IP एड्रेस भी देख लें, 109 है और 7F जिसका मैक एड्रेस है। तो इसी तरह आप कोई भी दूसरा मोबाइल है आपके पास, ये मुख्तलिफ डिवाइसेस हमें शो कर रहा है। ओप्पो की कोई डिवाइस शो कर रहा है, PC शो कर रहा है, क्रोम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो यूज़ कर रहा है इसको। तो उसके अलावा जी आप देख सकते हैं कि कोई और अगर है तो आपके पास सारी जो डिवाइसेस हैं वो शो हो जाएंगे आपके पास, जो जो आपका वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये सैमसंग जो गलेक्सी J7 का जो इंटरनेट है इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ब्राउज़र में इसे ओपन करेंगे। ब्राउज़र के अंदर हम सेटिंग ओपन करेंगे जिसके थ्रू हम इस यूज़र को ब्लॉक करेंगे। मैंने ये वाला जो सैमसंग गलेक्सी J7 वाला मेरा फॉर एग्जांपल वो मोबाइल नहीं है, मैं उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ और मेरे मोबाइल के इंटरनेट जो हमारा राउटर का इंटरनेट वो एक्सेस करने के काबिल ही नहीं रहेगा वो बंदा, ठीक है। टेंशन ना ले। इसके लिए सिर्फ आपने एक चीज़ देखनी है। आपने नेटवर्क में आने के बाद अपना जो मॉडेम है, राउटर है, उसका IP एड्रेस नोट करना है। ये देख सकते हैं आप सबसे एंड पे, ये आपके पास नेटवर्क सेटअप है, उसमें वो गेटवे में आपने इसका जो आपके पास राउटर का जो है वो आपने IP एड्रेस देखना है 192.168.0.1, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट अगर राउटर है, किसी का 10.1 होता है, किसी का 1.1 भी होता है, एंड उससे सिर्फ चेंज होता है थोड़ा सा। तो बस आपने ये चीज़ नोट करनी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें आपने इसके अंदर देखनी है कि आपने एक देखना है कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो यूज़ कर रही हैं मेरा वाईफाई। ये आप उनके सारी लिस्ट शो हो चुकी है हमारे सामने। अब आपने नेटवर्क में आने के बाद सबसे एंड से सिर्फ आपने अपना जो राउटर है उसका जो यूज़र नेम है, सॉरी IP एड्रेस है वो देखना है, ठीक है। तो आपको उसका मैक एड्रेस नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे उसका जी रिक्वायर्ड है, यानी मुझे IP एड्रेस रिक्वायर। और जिस मैं डिवाइस को ब्लॉक करना चाहता हूँ, आपने एक दफ़ा क्या करना है जी, उसको उसका सिर्फ एक दफ़ा IP एड्रेस देख लेना है 109 और मैक एड्रेस के एंड पे 7FR है। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। जी अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको IP एड्रेस नोट करने के लिए बोला था कि जो भी आपका राउटर है, आपका मॉडेम है, उसका आपने IP एड्रेस नोट कर लेना है। फिंग ऐप के थ्रू मैंने आपको वो चीज़ बताई थी। तो आपने गूगल पे आने के बाद सबसे पहले अपना जो IP एड्रेस है वो लिखना है 192.168.0.1, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसी का एंड से थोड़ा सा चेंज होता है, किसी का 10.1 होता है, किसी का 1.1 होता है, तो ये एंड वाला डिजिट चेंज होता है। और आईपी एड्रेस अगर लैपटॉप में है तो वो आप कमांड के जरिए भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक यूज़र हैं तो फिर आप उसमें बेसिक फिंग ऐप में उसका अपना जो भी आपका वाईफाई का आईपी एड्रेस है वो आप व्यू कर सकते हैं। मॉडेम राउटर या मॉडेम की सेटिंग में जाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, पहले मैं आपको मेंशन कर दूं, इसके बगैर आप वो उस यूज़र को ब्लॉक नहीं कर सकते। और आपको मजीद अपना जो वाईफाई का मॉडेम है उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए भी, उसका जो एसएसआईडी यानी जो यूज़र नेम है वो चेंज करने के लिए भी आपको ये आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। आपने ये एंटर कर देना है और सिंपल जी मेरे मोडेम की सेटिंग में आ चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अदरवाइज एक आपके पास ये वेब पेज ओपन होगा, जैसे आप लगा ले पीटीसीएल का आपके पास राउटर है, कोई भी मॉडेम है, तो वो आपके पास जी शो होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने यूजर नेम में भी एडमिन लिखना है स्मॉल लेटर्स के अंदर, ठीक है, ADMIN। और आपका जो पासवर्ड होगा उसमें भी आपने एडमिन लिखना है। तो आपको सेटिंग में जाने के लिए आईपी एड्रेस से नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, जो कि दोनों आपने एडमिन ही लिखने, ADMIN, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आपने एडमिन लिखना है और पासवर्ड भी। तो अगर आपका पासवर्ड एडमिन नहीं लग रहा तो आपने अपने राउटर की बैक साइड पे 5 लेटर का एक पासवर्ड होगा, 5 डिजिट का एक कोड होगा, वो आपने एंटर करना है, ठीक है जी। 5 डिजिट कोड मैं अगेन रिपीट कर दूं, मॉडेम की बैक साइड पे वो आपके पास होता है, उसको आपने फॉलो करना है। तो वो लगाने के बाद आप मॉडेम की सेटिंग में आ जाएंगे। तो मैं एडवांस में आ जाता हूँ। तो डिफरेंट आपके पास जो फेजेस होते हैं कि किस सेटिंग में किस फेज में आपने जाना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जी हम एडवांस में आते हैं। एडवांस में भी आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वायरलेस में भी होती हैं। तो अभी मैं एडवांस में हूं, मेरे पास स्टैंडर्ड का मॉडेम है, तो बाकी मॉडेम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपने ढूंढना होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होती है सारी सेटिंग। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने DHCP क्लाइंट लिस्ट ओपन करनी है। तो DHCP क्लाइंट लिस्ट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। इसमें मुझे शो कर रहा है कि कौन कौन से जो होस्ट नेम है मेरा वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं, उनके आईपी एड्रेस मुझे शो हो रहे हैं और उनका मैक एड्रेस भी शो हो रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया था, जिस बंदे को हमने ब्लॉक करना है वो 109 है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस 109 था और उसका जो मैक एड्रेस है वो 7F है। तो अगेन मैं यहाँ से भी इसका मैक एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैक एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C प्रेस करते हैं, आप वैसे भी सिंपल कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने वायरलेस टैब में आ जाना है। तो वायरलेस टैब में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स होती है, जिसमें आप जी वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें जी आपके पास ये वायरलेस बेसिक सेटिंग है, उसके बाद वायरलेस की होती है जी सिक्योरिटी, जिसको आप वाईफाई का जो पासवर्ड बोलते हैं, यानी जो आपके पास SSID का जो सिक्योरिटी की होती है। तो अभी अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। एक्सेस कंट्रोल से पहले आपको वायरलेस कनेक्शन स्टेटस दिखा देता हूँ। तो करंटली अभी इस वक्त मेरा जो वाईफाई है 3 लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 3 पर्सनस है। तो हमें पता है कि हमें अगर आईपी एड्रेस यहाँ से हम देखते तो हमें मसला आ जाना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आपने ये एडवांस में हमने DHCP क्लाइंट लिस्ट से वो देख लिया था। आईपी एड्रेस इसका 109 था और उसका जो मैक एड्रेस है हमने सिर्फ एंड से याद किया था, 7F है। तो इसी तरह हम दोबारा वायरलेस में आने के बाद ये यहाँ से पे भी शो, हमने ये वाईफाई यूज़र को ब्लॉक करना है। आपको समझ आ गई होगी, इस वाईफाई यूज़र को हमने ब्लॉक करना है। आपने जी एक्सेस कंट्रोल के अंदर आ जाना है और वायरलेस सेटिंग के अंदर आपको ये मैक फिल्टर मिल जाएगा। तो मैक एड्रेस फिल्टर है, आपने जी अभी ये डिसेबल है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यानी फॉरबिड, मैं अलाउ, जिस अलाउ को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वो बंदा मेरा वाईफाई यूज ना कर सके, उसका मैक एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो मैक एड्रेस मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं इसे पेस्ट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे 1 बाय 1 ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास प्रोसीजर है जी E8, सॉरी कैपिटल लिखेंगे, E8, उसके बाद B4, और उसके बाद है जी C8, और B5 के बाद है जी B8, और उसके बाद है जी 7F। तो ये मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ा। मैनुअली टाइप इस वजह से करना पड़ा क्योंकि ये उसको कॉपी नहीं कर रहा है मुझे 1 बाय 1 ये 6 बॉक्सेस में जो टेक्स्ट है पेस्ट करना पड़ा। अदरवाइज आपके पास जो दूसरे मॉडेम है वो पीटीसीएल वाले, आप सिर्फ Ctrl+V करें लैपटॉप के जरिए, या वैसे आप पेस्ट कर दें तो इजीली वो सारा हो जाएगा, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब बस मैं इसको ऐड कर देता हूँ। फॉरबिट का मतलब मैंने ये मैक एड्रेस उसको बता दिए मॉडेम को कि इस यूजर को वाईफाई नहीं देना, इसका वाईफाई ब्लॉक कर दो, मैंने ऐड किया। अब मैं ओके कर दूंगा जी, ठीक है।
और ये हमारा जी यूज़र जो है वो अब इसको वाईफाई हमारा उसका वो डिसेबल हो चुका है, वो यूज़ कर ही नहीं सकेगा। हमारा जो वाईफाई सिक्योर जो सिग्नल्स हैं उसके साथ वो कनेक्ट ही नहीं होंगे। उसको हमारा वाईफाई शो होगा लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, हमारा वाईफाई यानी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो अगर आप गलती से कोई अपना जो वाईफाई है उसे ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपके सामने वो जो मैंने फिंग ऐप बताई उसके जरिए आपको मॉडल वगैरह तो सारा बता रहा होता है, तो आप बहुत कम चांसेस हैं कि किसी और का ही ब्लॉक करेंगे, तो गैर जरूरी तो आप ब्लॉक करेंगे। तो अगर आपका कोई अपना ब्लॉक हो जाता तो उसके लिए प्रोसीजर यही है। तो आपने वायरलेस में आने एक्सेस कंट्रोल के अंदर आके जो भी आप गलती से अगर आपने अपना जो मैक एड्रेस जो आपने कॉपी कर दिया था आप उसको डिलीट करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने फॉरबिट किया हुआ है कि बस मुझे इस बंदे को मैंने अपना अलाउ नहीं करना। इसके अलावा जो कोई और यूजर है उसका भी मैक एड्रेस आप सिमिलरली कॉपी करके ओके कर दें। तो ये थोड़ी बहुत जो आपको एक्सेस कंट्रोल है मैक फिल्टर हो सकता है जो पीटीसीएल का मॉडल में थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगी, लेकिन ये वायरलेस टैब में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका, मैं किसी और टैब में जाने का नहीं आपको बोल रहा, सिर्फ हमारा जो मामला है वो वायरलेस में ही खत्म हो जाएगा। एडवांस में थोड़ी सी आपने सेटिंग देख सकते हैं वायरलेस में। तो इस तरह की मजीद टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए स्टडी हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली जो नई अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको बजरिया नोटिफिकेशन और रिसीव हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।